लेकिन दोस्तों इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। खबर ये है कि आज अल सुबह शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील दत्ता खेल में पाकिस्तानी फ़ौज की एक चौकी, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो बोया बटालियन का हेड क्वार्टर था, उसके ऊपर हमला किया गया है दहशत गर्दों की जानिब से। हाजी गुल बहादुर ग्रुप के जो हमलावर थे उन्होंने इस बटालियन हेड क्वार्टर को निशाना बनाया है। बारूद से भरी हुई एक गाड़ी को अल सुबह इस बटालियन हेड क्वार्टर के दरवाजे से आकर टकराया गया, जिसके नतीजे में ज़ोरदार धमाका हुआ। दरवाज़ा जनाब टूट गया और उसके साथ जो कुर्ब जवार में जो इमारतें थीं उनको भी इस धमाके की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा। इतलात के मुताबिक इस धमाके के फौरी बाद 5 के करीब जो खुदकुश हमला आवर थे उन्होंने इस हेड क्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश की और वहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनके साथ उनका जो है वो फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक ये जो हमलावर हैं वो मारे जा चुके हैं। बताया गया है कि ये जो बारूद से भरी हुई गाड़ी थी जो कि इस हेडक्वार्टर के गेट से टकराई गई, धमाका इतना शदीद था कि चौकी की बैरूनी दीवार और छत को नुकसान पहुंचा और करीबी 3-4 घर भी इस धमाकों से मुतासर हुए हैं। शहरी हलाकतों और ज़ख्मियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दहशत गर्दों की कुल तादाद 5 थी, जिनमें से एक जो है वो खुदकुश हमलावर था, जबकि 4 मुसल्लह अफराद जो कि हर तरह के असले से लेस थे, उनके पास गन्स मौजूद थी, उनके पास जनाब ये जो ग्रेनेड थे ये मौजूद थे और उन्होंने अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हुए चारों अतराफ में अंधाधुंध फायरिंग की है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तमाम के तमाम ये जो 5 हमलावर थे ये मारे जा चुके हैं और सूरत हाल अब तक कंट्रोल में है। अब तक 4 से 5 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके ज़ख्मी होने की इतलात हैं। एक फ़ौजी लापता बताया जा रहा है। धमाके की आवाज़ यानी ये धमाके की शिद्दत इतनी तेज़ थी कि 25 किलोमीटर दूर मीरान शाह में भी इस धमाके की आवाज़ सुनी गई है। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो कि टीटीपी से मुंसलिक है ने हमला की जिम्मेदारी को कबूल किया है और इनके प्रोपेगेंडा अकाउंट्स असूद अल हर्ब नामी सेल ने दावा किया है कि हमलावर चौकी के अंदर दाखिल हो गए थे। इस कार्रवाई के बाद इलाके को सील कर दिया गया है, क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, फायरिंग का सिलसिला ख़त्म हो चुका है और इसके साथ साथ जो नुकसानात हैं उसका जायज़ा भी लिया जा रहा है और पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से घेर कर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है ताकि इन हमलावरों के जो दीगर साथी हैं उनके बारे में भी जाना जा सके और ये देखा जा सके कि कहीं इलाके के अंदर कोई और इस तरह का हमलावर छुपे हुए तो नहीं है। अब ये जो सूरत हाल है इनफैक्ट ये इस वजह से और ज़्यादा संगीन हो जाती है कि हालिया दिनों में ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हैं जो कि हमारे सामने आए जहां पर दहशतगर्द ग्रुप्स की तरफ से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया। अब से 2 दिन पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एक कॉन्वॉय को शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर ही निशाना बनाया गया था। वहाँ पर उसको एक IED ब्लास्ट के ज़रिए सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय पर हमला किया गया था और उसके बाद वहाँ पर शदीद फायरिंग और रॉकेट्स भी जो है वो बरसाने की इतलात मिली थी। तो कहने का मतलब ये है कि हालिया दिनों में ये जो दहशतगर्दी की वाक़यात हैं ख़ासतौर पर शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर उनमें इजाफा हुआ है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी तरफ से जो तमाम तर इक़दामात हैं वो बुरुए कार ला रहे हैं ताकि इन हमलावरों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जा सके। अभी कल ही एक जो तश्कील स्पिन वाम से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी उसको भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से निशाना बनाया गया। अब सूरत हाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत जो तमाम आलमी इदारे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुल्ला हैबतुल्लाह की हुकूमत है वो इनफैक्ट पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन चुकी है। और अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट जिसको आज एक अमरीकी अखबार ने भी शाया किया है उसमें वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया गया है कि मुल्ला हैबतुल्लाह की तालिबान रजीम उस और अलकायदा और दाइश इनमें किसी
किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है, ये तीनों एक ही अंदाज से काम कर रही हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कल जो रिपोर्ट सामने आई थी, उस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया गया था कि ये जो तंजीमें हैं, ख़ास तौर पर दहशतगर्द ग्रुप्स जिनकी तादाद 20 के करीब बताई जाती है, जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की अवाम की जो हिफाजत है वो दाव पर लग चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह तौर पर इस बात को तस्लीम किया है कि मुल्ला हैबतुल्लाह की हुकूमत खित्ते के दीगर ममालिक बशमूल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। ये जो आज का हमला है, ये इस वजह से और भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इंटेलिजेंस सोर्सेज ने कल रात को इस बात का इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान ने दाइश खुरासान ISKP के मीडिया सरबरा सुल्तान अजीज़ अज़ाम को भी गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान टीवी ने सुल्तान अजीज़ अज़ाम की गिरफ्तारी की तस्दीक की है और सरकारी खबर रसां इदारे APP की तरफ से भी इस गिरफ्तारी की तस्दीक की गई है। बताया गया है कि सुल्तान अजीज़ अज़ाम की पैदाइश 1978 में अफ़गानिस्तान के सूबे निंगरहार में हुई थी। वो निंगरहार यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और दाइश खुरासान के अल अज़ाइम मीडिया चैनल के सरबराह भी रहे हैं। PTV के मुताबिक नवंबर 2021 में अमेरिका ने स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया था ये जो है सुल्तान अजीज़ अज़ाम को। PTV के मुताबिक सुल्तान अजीज़ अज़ाम 2016 में दाइश खुरासान में शामिल हुए थे और मई 2025 में पाकिस्तान दाखिल होते हुए गिरफ्तार किए गए थे। APP ने भी खबर शाया की है जिसमें बताया गया है कि ज़राए के मुताबिक ये गिरफ्तारी कई माह पहले अमल में आई थी, लेकिन इसका इंकशाफ हाल ही में किया गया है और सुल्तान अजीज़ अज़ाम की गिरफ्तारी के बाद दाइश खुरासान की मीडिया और प्रोपेगेंडा सरगर्मियाँ भी मुअत्तल कर दी गई हैं। APP के मुताबिक हालिया दिनों में पाकिस्तानी हुकाम ने दाइश खुरासान के अहम और कई सरकर्दा जो एक्टिविस्ट थे उनकी गिरफ्तारियां की हैं। ज़राए के मुताबिक इनमें 16 मई 2025 को दाइश खुरासान के तर्जुमान सुल्तान अजीज़ अज़ाम की गिरफ्तारी भी शामिल है। ये जो लोग हैं जिनकी अभी हालिया गिरफ्तारियां की गई हैं, उनके मुताबिक ये कई मनसूबा बंद दहशतगर्द हमलों में ये तमाम लोग मुलव्वस भी थे और इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद इनसे होने वाली तफ्तीश के नतीजे में कई दहशतगर्द हमले भी नाकाम बनाए गए हैं। बताया गया है कि 26 अगस्त 2021 को सुल्तान अजीज़ अज़ाम ने काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले की जिम्मेदारी दाइश खुरासान की जानिब से कबूल की थी और इस हमले में, जिसको एबी गेट अटैक भी कहा जाता है, उसमें कम से कम 170 अफ़गान और 13 अमरीकी फ़ौजी हलाक जबकि 150 के करीब लोग ज़ख्मी हो गए थे। अपने बयान में सुल्तान अजीज़ अज़ाम ने उस मौके पर इस बात का इंकशाफ भी किया था कि इस हमले की निगरानी दाइश खुरासान के सरबरा सनाउल्लाह गफ्फारी ने की थी। 2 मार्च 2021 को दाइश खुरासान ने 3 ख़वातीन सहाफ़ियों के कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल की थी। कत्ल के अगले रोज़ दाइश खुरासान के न्यूज़ चैनल अखबार वलायत खुरासान ने सुल्तान अजीज़ का पैगाम नशर किया था जिसका उन्वान था, हम अमल पर यकीन रखने वाले लोग हैं। इस पैगाम में उनका ये कहना था कि यह कत्ल अफ़गान हुकूमत की जानिब से दाइश खुरासान के ज़ेर असर देहात की तबाही में के जवाब में किया गया है, जिसमें ख़वातीन और बच्चे मारे गए थे। उनका यह भी कहना था कि इन ख़वातीन को इसलिए निशाना बनाया गया कि उन्होंने अफ़गान हुकूमत गिरफ्तार गैर मुल्की दाइश खुरासान के अरकान को उनके ममालिक वापस भेजने का इरादा जाहिर किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 3 अगस्त 2020 को दाइश खुरासान ने जलालाबाद की जेल के पर हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की थी, जिसमें 29 कैदी मारे गए थे और 50 जख्मी हुए थे। हमले के बाद तंजीम के मीडिया प्लेटफॉर्म ने 20 मिनट की ऑडियो भी जारी की थी, जिसमें सुल्तान आज़म अज़ाम ने बताया था कि एक खुदकुश बमबार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी जेल के दरवाजे पर आकर धमाके से उड़ा दी थी, जिसके बाद गिरोह के अरकान अंदर दाखिल हुए और सैकड़ों कैदियों को आज़ाद कराकर ले गए थे। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने हमलावरों की तफसीलात भी फराहम की और कहा कि यह कार्रवाई सनाउल्लाह गफ़ारी के इस वादे के मुताबिक थी कि जेल में मौजूद अरकान को रिहा कराया जाएगा। अब ये जो गिरफ्तारी हुई है, इनफैक्ट ये इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा है
کہ پاکستان دہشت گردی اور دہشت گردوں دونوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، اور یہ جو مختلف لوگوں کی طرف سے یہ بتایا جاتا تھا کہ جناب کارروائیاں پاکستان کی طرف سے نہیں کی جا رہی، خاص طور پر داعش کے خلاف یہ جو گرفتاریاں ہیں جس کی ریکگنیشن امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی کی گئی ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ پاکستان اپنے ملک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اب اس گرفتاری، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ان کا داعش کا طالبان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، کئی رپورٹس نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اگرچہ طالبان، افغان طالبان داعش کو یا داعش خراسان کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی کئی ایسی کارروائیاں ہیں جن میں افغان طالبان کی طرف سے داعش خراسان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کی گئی ہے۔ اب آج صبح کی جو کارروائی ہے جو کہ دتا خیل میں کی گئی ہے، اگر آپ جائزہ لیں تو انفیکٹ یہ جو گرفتاری کا اعلان کے بعد یہ جو کارروائی ہے، یہ ان کے لنکیجز کو جوڑنے کے لیے کافی ہے کہ یہ لوگ کس حد تک ویل کوارڈینیٹڈ ہیں اور کس طریقے سے یہ مشترکہ کارروائیوں کو پروان چڑھاتے ہیں اور کس طریقے سے یہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ یہ بات بھی اس پلیٹ فارم سے میں نے کئی مرتبہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ طالبان، القاعدہ، بی ایل اے، ان کا آپس کے اندر پاکستان کے خلاف ایک اتحاد غیر اعلانیہ وجود میں آ چکا ہے۔ القاعدہ، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور مجید بریگیڈ، ان سب کو پاکستان میں حملوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ اسی پلیٹ فارم سے میں نے آپ کے ساتھ حمزہ بن لادن کی افغانستان میں موجودگی کی خبر کو بھی بریک کیا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ اس کی ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جو کہ افغانستان کے غزنی کے علاقے میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس وقت، یہ اس بات کی طرف تقاضا کر رہی ہے کہ ہمیں اب اپنے دشمن کے حوالے سے واضح حکمت عملی اپنانی پڑے گی، ٹھوس انداز کے ساتھ کارروائیاں کرنی پڑیں گی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بات کے دعوے کرتے ہیں یا اس بات کے بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں کہ جناب آپریشن نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی اگر آپریشن نہیں کریں گے تو پھر یہ جو نتائج ہیں پورے پاکستان کو بھگتنا پڑیں گے۔ اگر یہ لوگ اس وقت قبائلی علاقہ جات یا بلوچستان میں سیکورٹی فورسز سے برسر پیکار ہیں، اگر آپریشنز کو بند کر دیا جائے گا، نیگوسیشنز کی طرف جانے کی بات کی جائے گی، تو پاکستان کیسے ایک دہشت گرد گروپ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر سکتا ہے؟ دہشت گرد گروپ کے ساتھ ایکویلٹی کے لیول پر بات چیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو لیجیٹیمائز کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو لیجیٹیمائز کرنا تو کسی طور پر ممکن نہیں ہے۔ دہشت گردوں کو تو صرف سزا ملنی چاہیے، اور وہ بھی موت کی سزا، اور کتے کی موت، عام والی موت نہیں ان کو ملنی چاہیے۔ ان کو جو موت ملنی چاہیے وہ ایسی ملنی چاہیے کہ لوگوں کے لیے واقعتاً ان کی جو موت ہے وہ عبرت کا نشان ہو۔ یہ جو بچے ہمارے آج جن پر حملہ کیا گیا ہے دتا خیل کے اندر، یہ جو اسکاؤٹس کا یہ جو بویا کیمپ تھا، اس کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے، یہ انفیکٹ یہ جو بچے تھے یہ وہاں پر میری اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے تھے۔ وہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ شاید خاص طور پر خیبر پختونخوا کی، وہ شاید اس صورتحال کو یا اس کی سنگینی کو صحیح طریقے سے اس کو اسیس نہیں کر رہی، اور جب تک ہم اتحاد کے ساتھ اپنی حمایت کا وزن سیکیورٹی فورسز کے پلڑے میں نہیں ڈالیں گے ان دہشت گرد عناصر کے خلاف، تب تک ہمیں اس طرح کے جو سیٹ بیکس ہیں یہ ہمیں بھگتنا پڑیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ پوری قوم ان کے ساتھ، اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ الائنڈ ہو اور دہشت گردی کی ہر شکل اور ہر قسم کی مذمت کرے، ان کی مخالفت کا اظہار کرے، اور تمام لوگ جو کہ وہاں پر موجود ہیں ان تمام علاقوں میں وہ سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں، ان تمام لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے کیفر کردار تک پہنچانے میں، تبھی کسی طرح کی کوئی صورتحال ہوگی۔ ادروائز یہ آج جو ہے وہ دتا خیل کے اندر حملہ ہوا ہے، کل کسی اور جگہ پر ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ہم اسی طرح بیٹھ کر افسوس کا اظہار کرتے رہیں گے۔ پاکستان کو اب دہشت گرد گروپس، ان کے سرپرست، ان کے سہولت کاروں
سب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہے اور سب کو ایک ہی سزا دینی ہے، اور وہ ہے سزا موت کی۔ اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی اور سزا ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 923338122280.